बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी लोग ठीक बेटे? तो कल हम लोगों ने अकाउंट्स में कहाँ तक कर लिया था मेरे बेटा? मेरे को जहां तक याद है ट्रांजैक्शंस तक आ गया था मैं। इवेंट्स मैंने बता दिए थे, बताया था मैंने इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस पर मैं डिस्कस कर रहा था, ट्रांजैक्शंस में भी कुछ बताया था। हाँ याद आया मैंने ट्रांजैक्शंस में बताया था कि दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं और ट्रांजैक्शंस में दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, मिनिमम टू पार्टीज है। तो हम जो बात कर रहे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। हमारी ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती है मेरे बेटा। पहली ट्रांजैक्शंस होती है कैश और दूसरी होती है मेरे बेटा जी क्रेडिट। मैंने बोला था कैश ट्रांजैक्शन जो होती है वो हमारी कैसी ट्रांजैक्शंस होती है? कंप्लीट ट्रांजैक्शंस, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस हो जाती है। और ये हमारी कैसी होती है मेरे बेटा जी? इनकम्प्लीट। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बाद एक ट्रांजैक्शंस और होगी, जब कंप्लीट मानी जाएगी। क्लियर है? अब बात ये आती है मेरे बेटा, कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है तो कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शंस कैश है क्या क्रेडिट है? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात और उससे क्लियर कर लेंगे कि कैसी ट्रांजैक्शंस है। क्लियर है ना? चलो एक लाइन और खींच देता हूं यहीं। कैश क्रेडिट नेम, और इसको देखकर आपको बताना ये ट्रांजैक्शंस कैसी है। अगर किसी ट्रांजैक्शंस में कैश गिवन है और कैश के साथ नाम गिवन है, कैश गिवन है और नाम भी गिवन है। मैं एग्जांपल दूंगा सबके, फिर आपसे पूछो, ठीक है। नेम, क्रेडिट और कैश, इन तीन चीजें हैं। तीनों में से दो चीजें गिवन होंगी या कुछ भी नहीं होगा। तो हमें बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। पहले मैंने बोला कि कैश गिवन है और नेम गिवन है, तो हमारी ट्रांजैक्शंस कैसी मानी जाएगी? कैश ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। अगर किसी ट्रांजैक्शंस में मेरे बेटा जी कैश कैश गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, ना क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट होगा ही नहीं जब कैश दे दिया, कैश और क्रेडिट में से एक ही चीज होगी, तो वो ट्रांजैक्शंस कैसी मानी जाएगी? कैश मानी जाएगी। अगर किसी ट्रांजैक्शंस में अब कैश नहीं है, क्रेडिट गिवन है, नाम भी गिवन नहीं है, तो कौन क्या माना जाएगा? अंडरस्टूड है। अगर किसी ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट भी है और नेम भी है तो कैसी मानी जाएगी? किसी ट्रांजैक्शंस में ना कैश है, ना क्रेडिट है, ना नाम है, तो कैसी ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी? है? अरे नालायक है, कैसे नहीं है? कैश ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। भाई ट्रांजैक्शंस जरूरी थोड़ी है नाम हो उसमें। तो आपको क्या कहना चाह रहे थे? आपको ये देखकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस कैसी है। अब आप कहेंगे संजय सर लास्ट वाला क्या है, वो समझाऊंगा सब। एग्जाम्पल लिखना शुरू कर लो भाई, तो बैठे हुए हो। हाँ हाँ, मैंने कल भी बोला था जो लिख रहा हूं उसे लिखना शुरू करो साथ के साथ।
ये है ना चाबी, ये रखी है। करें फॉर एग्जाम्पल, गुड सोल्ड of rupees 10,000. First, goods purchased from Mayank, rupees 10,000. Goods purchased on credit, rupees 10,000. Machine purchase in cash, rupees 10,000. Furniture sold to Manish in cash, rupees 10,000. अब इनको देखकर बताओ और लिखो अपनी अपनी ये ट्रांजैक्शंस कैसी हैं। जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग चलना है अब आपको। इसके आगे लिखना है यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस कैसी है। लिख लिया? मनीष लिखा? मयंक, आप क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु लिख लिया? सिर्फ तो मैं बोलूं कि आप लोग बोलो सिर्फ पहली ट्रांजैक्शंस कैसी है? कैश। सेकंड बोलो दीपक। गलत, क्रेडिट। बेटा इस ट्रांजैक्शंस को दोबारा पढ़ो अब आप। यहां पर मैंने क्या लिखा है देखो, ट्रांजैक्शंस में अगर नाम आ जाए मयंक नेम के साथ, ध्यान से इधर देखो क्या लिखा है मेरे बेटा, नाम नाम है केवल और कुछ भी नहीं है। ये नाम, हाँ, और ना मैंने इसमें लिखा भी नहीं है वैसे। अगर नाम नाम ही नाम है और ना कैश है और ना क्रेडिट है तो कैसी मानी जाएगी? क्रेडिट। ठीक है।
नेक्स्ट आओ, परचेज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये तो क्रेडिट हो ही गई। हाँ प्रियांशु, नेक्स्ट फोर्थ बोलो। कैश, क्योंकि कैश आ गया। हाँ और ना। इस फिफ्थ में बोलो मेरे बेटा जी। दीपक, कैश। नाम के साथ क्या आ गया मेरे बेटा जी? कैश। अगर किसी ट्रांजैक्शंस में कुछ भी नहीं दे रखा, पहली ट्रांजैक्शंस पढ़ो आप। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है का मतलब क्या है मेरे बेटा जी? कि अगर ट्रांजैक्शंस में यही नहीं मालूम कि नाम है, वो नाम भी नहीं है, कैश भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शंस कैश में मानी जाएगी। और किसी ट्रांजैक्शंस में केवल नाम ही दे रखा है पार्टी का और कुछ दे ही नहीं रखा है, तो क्रेडिट मानी जाएगी। क्लियर है? तो आपको ये ट्रांजैक्शंस देखकर डिसीजन लेने पड़ेंगे कि ट्रांजैक्शंस कैश में है कि ट्रांजैक्शंस। क्लियर? क्लियर? तो ये ट्रांजैक्शंस का मतलब समझ में आ गया। ट्रांजैक्शंस हमारी दो तरह की होती हैं, कैश और एक क्रेडिट, और देखकर डिसीजन लेना है आपको। तो मैं उम्मीद करूं, ओके डन। आगे चल रहा हूं मेरे बेटा जी, अभी इसी में ट्रांजैक्शंस में और क्या है अब वो बताने जा रहा हूं। कल भी बोला था मैंने, पर एक्सप्लेन नहीं किया था। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। यहां लिख दे रहा हूं इसके आगे मिनिमम, मिनिमम टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। दो लोग, सर दो लोग, हाँ मेरे बेटा दो लोग होते हैं। एक पार्टी होगी लेने वाली और दूसरी होगी या कुछ आएगा कम्स इन या गोज आउट, या कुछ आएगा या कुछ जाएगा। ठीक है, दो पार्टी इन्वॉल्व रहेंगी। ये बेसिक चल रहा है, बिल्कुल जीरो से कर रहा हूं मैं, मालूम है ना। एक ABCD, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी अकाउंट्स पढ़ रखा है तो उसे CA करवा दूंगा मैं, ये पक्की बात है। और मैं नहीं, वो पढ़ेगा तो हो जाएगा। बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं मैं। दो पार्टियां इन्वॉल्व होंगी मेरे बेटे। अब बात आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी दे रही है ले रही है? तो ये तो हाँ ट्रांजैक्शंस में देख के पता चलेगा क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये भी ट्रांजैक्शन देख के ही पता चलेगा। दूसरा, अब ये बताने के लिए कि इसमें दो आइटम इंक्लूड रहेंगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखूंगा और आप उन ट्रांजैक्शंस को मेरे साथ के साथ बताओ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। क्लियर है? और जो मैं ट्रांजैक्शंस ये लिख रहा हूं, इन द बुक ऑफ, लिखना शुरू करो, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ, नीचे लिख दे रहा हूं या लोकसा यहीं लिख दे रहा हूं, श्री बालाजी ज्वेलर्स। ये एक फर्म है, श्री बालाजी ज्वेलर्स, उसकी तरफ से लिख रहा हूं मैं। स्टार्ट बिजनेस बाय सिमरन ₹10 लाख।
करीब 20 ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा, फटाफट फटाफट बोलना है आपको। स्टार्ट बिजनेस बाय सिमरन, सिमरन नाम है, 10 लाख। बोलो 2 पार्टी है, क्या आया? अब ये किसकी बात हो रही है? अब देखो देखो, सिमरन कौन है? पहले सिमरन है ओनर, तो बिजनेस को स्टार्ट ओनर ही करेगा। अब ओनर ने पैसे किसको दे दिए स्टार्ट करने के लिए? फर्म, फर्म का नाम श्री बालाजी ज्वेलर्स, ठीक है। अब दिए तो मेरे बेटा, अब हम किसकी तरफ से ये पढ़ रहे हैं? सिमरन की तरफ से या श्री बालाजी ज्वेलर्स की तरफ से? किसकी तरफ से? बालाजी ज्वेलर्स है। तो अब बालाजी ज्वेलर्स जो है उनके पास क्या आया और किसने दिया? क्या आया? तो पहला इफेक्ट कैश प्लस, दूसरा सिमरन, लिखूं? अरे बोलो, क्या लिखूं? कैपिटल। बोला करो, तुम सही बोलते हो, बता दे रहा हूं। कुछ बच्चे बोलते सही है लेकिन दर्द होता है, विश्वास अपने ऊपर नहीं है। कैश और कैपिटल। अब यहां से कुछ चीजें सीखनी है अब आपको। मैं ये प्लस और माइनस बाद में भी सिखा दूंगा, फिलहाल ये समझना है कि इस ट्रांजैक्शन में 2 वर्ड, मैं टर्मोलॉजी सिखा रहा हूं। इसे टर्मोलॉजी नहीं, इसे बोलते हैं नॉमिनी कल्चर। नॉमिनी कल्चर का मतलब होता है नेम, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसमें 2 वर्ड, 2 नाम कौन कौन से यूज किए जाएंगे, नॉमिनी कल्चर बोला जाता है उसको। तो नॉमिनी कल्चर में जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फर्म के पास क्या आया? कैश, और देने वाले का नाम सिमरन, तो ओनर का कभी नाम नहीं लिखा जाता है बेटे। पार्टनरशिप फर्म है यहां, क्योंकि हम पार्टनरशिप आपके जहां है इसलिए यहां 30 सेकंड बोल रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का नाम लिख के वो लिखते हैं कैपिटल, सिमरन्स कैपिटल। हाँ और ना? याद है ना, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर होते थे, राम और श्याम, तो लिखते थे राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल। लेकिन जब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात हो रही है, सिमरन अकेले ही ओनर है, तो सिमरन की जगह कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? सेकंड, जो क्लियर ना हो बता देना मेरे बेटा जी। परचेज, फर्नीचर फ्रॉम हेमा ₹50,000। या मैं ऐसा करूं, पहले लिख दूं और फिर आप लोग करके दिखाओ मेरे को। कर सकते हो क्या? साथ के साथ करें, बोलो, साथ के साथ करते हैं। परचेज फर्नीचर, बोलो 2 ट्रांजैक्शंस कौन कौन क्या आया हमारे पास? पहला ट्रांजैक्शंस को पढ़ के बताओ, ये ट्रांजैक्शंस कैश में, क्रेडिट में? क्रेडिट। क्लियर है? फर्नीचर आया तो फर्नीचर के मैंने एरो ये लगा दिया, इंक्रीज हो गया, अकाउंटिंग वर्ड यूज करते हैं। अब कैश गया हमारे पास से, सिर्फ ट्रांजैक्शंस कैसी है? ये ट्रांजैक्शंस कैसी है? क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इनकम्प्लीट होती है, और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस में याद रखना पार्टी का नाम आता है। ये मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना, जो आपने 11th और 12th में नहीं बोली जाती हैं, और ना मैं बोलता हूं। अगर मैं वहां बोलूं तो वो बच्चे ही डाउट में आ जाएंगे कि संजय सर, क्योंकि वहां पर दिमाग, माइंड छोटा सा डेवलप होता है। अब आपने पढ़ रखा है सारी चीजें, अब मैं पार्टी बोल रहा हूं तो पार्टी का मतलब समझ में आ रहा है? इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस में पार्टी का नाम आता है, और जब वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे तब भी पार्टी का नाम आएगा, क्योंकि पार्टी एक बार पार्टी से लिया, फिर पार्टी को दिया, तो पार्टी का नाम तो खत्म करना पड़ेगा ना। मेरी बात ही नहीं समझ में आई? नहीं आई तुम्हारे समझ में? अब तुम ये सोच रहे हो पार्टी क्या है? ये पार्टी कौन सी है? क्लब वाली पार्टी नहीं कह रहा हूं यार, कौन सी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं? हाँ, जो फर्म जिससे हम खरीद रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो फर्नीचर, और यहां पर मेरे बेटा दूसरा क्या नाम आया? यहां नाम आया हेमा। और मैंने आपको ये बता ही दिया है, क्यों क्या बताया है कि लाइव ये हेमा यहां पर क्यों नाम आया? क्योंकि ये लाइबिलिटी हो रही है एक तरह से, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस है, और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस में किसी व्यक्ति का नाम आना जरूरी है, याद रखना। और इसी ट्रांजैक्शंस को जब कंप्लीट करूंगा फिर नाम आएगा।
करूं अब आगे? हाँ, फॉर एग्जाम्पल परचेज गोल्ड रुपीज 10 लाख रुपए तो है ही हमारे पास, 6 लाख। ट्रांजैक्शंस बोलिए पहले, आया क्या? गोल्ड। अब हमारा बिजनेस किस चीज का है? बोलते ही नहीं है। गोल्ड का ही है। ज्वेलरी में क्या होता है? ज्वेलरी में गोल्ड ही बेचा जाएगा ना। अब गोल्ड है और ज्वेलरी हमारी वही काम है जिसमें डीलिंग करते हैं। तो कल मैंने कुछ बोला था यार, जिस चीज में हम डीलिंग करते हैं उसके लिए गुड्स 2 भागों में डिवाइड करी थी, एक परचेज और एक, याद आया? जब हम किसी जिस चीज में हम डीलिंग करते हैं, अगर उसको खरीद रहे हैं तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, और उसको अगर सोल्ड कर रहे हैं तो सेल वर्ड। याद आया? दो बार दिखाऊं मैं? याद आया? बिजनेस किस चीज का है? गोल्ड का, ज्वेलरी का। और ज्वेलरी मतलब गोल्ड खरीद रहे हैं हम, गोल्ड खरीद रहे हैं ना। तो अब गोल्ड आ रहा है तो क्या गोल्ड लिख दूं? क्या करूं फिर? गुड्स, गुड्स में आ गया, फिर गुड्स को दिमाग में 2 भागों में डिवाइड करो। क्या क्या परचेज कर रहे हैं? आंसर आता है यस। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज, और सोल्ड कर रहे हैं तो सेल। तो यहां पर अब क्या क्या नाम आया बोलो मेरे बेटा जी? पहले तो आया परचेज, और दूसरा कैश। कैश आया और कैश गया। अच्छा, परचेज कर रहे हैं, लो साहब, परचेज कैश गया और ये गुड्स आ रहा है तो परचेज कर रहे हैं तो इंक्रीज। हाँ और ना बेटा? लो साहब, ओपन करेंट अकाउंट। श्री बालाजी ज्वेलर्स इन HDFC बैंक ऑफ रुपीज 50,000। ओपन करेंट अकाउंट श्री बालाजी ज्वेलर्स, हमने फर्म के नाम से एक करेंट अकाउंट ओपन करा। अब बैंक में अकाउंट कितने तरीके से खोले जाते हैं भैया? 2। पहला सेविंग, दूसरा करेंट। सेविंग, सेविंग जैसा नाम है, पैसे सेव करने के लिए मैं और आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी फर्म का नाम से खोलते हैं, बिजनेस का खोलते हैं, तो करेंट अकाउंट खोलते हैं। दोनों में डिफरेंस, सेविंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि सेविंग अकाउंट सेव करने के लिए ओपन किया जाता है। तो महीने में हम कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? 3 या 4। 3 या 4, 3 या 4 बार बैंक में जा सकते हो, पैसे जमा करवा सकते हो, पैसे निकलवा सकते हो। ये नहीं कि डेली पहुंच गए संजय सर 10,000 रुपए डालो, दूसरे दिन गई सर अब 10,000 निकालो, ऐसा नहीं है। करेंट अकाउंट फर्म का है, वहां तो ट्रांजेक्शन होंगी होंगी, तो वहां डेली आप दिन में 4 बार जा सकते हो, कोई ट्रांजेक्शन के चार्जेज नहीं लिए जाएंगे। हाँ और ना बेटा जी? क्लियर है? तो ये आएगा आगे चलकर, आपके बिजनेस स्टडी में था वैसे ये, ठीक है ना। सारी चीजें बिजनेस स्टडी से उठाई जा रही हैं। इसमें बोलिए क्या क्या यूज होगा? हाँ दीपक बोला करो, तुम बोला करो, मन की कहता अंदर की चीजें बाहर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को किसी बच्चे से, किसने 11th में पढ़ा 12th में पढ़ा, कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ बोलो। तो क्या इसमें 2 और बैंक और कैश? मनीष सही कह रहा है, क्या इसमें आफत आ गई? अब ओपन कर रहे हैं हम, करेंट अकाउंट ओपन करें, सेविंग अकाउंट ओपन करें, कुछ भी करें यार, तो बैंक में हमारे पैसे जमा हो गए ना। अरे हाँ और ना? और हमारे पास से क्या गया है? हमें तो कैश से मतलब है। हाँ और ना?
यस और नो? परचेज मशीन ऑफ रुपीज 10,000। बोलो फटाफट, क्या आया? गया क्या? ट्रांजैक्शंस कैसी थी? कैश। नेक्स्ट देखो, सोल्ड ज्वेलरी टू निशा ₹2 लाख। हाँ जी बोलो, ट्रांजैक्शंस बोलो, कैश ट्रांजैक्शंस कैसा क्या क्रेडिट है? कैसे पता चला? आ गया ना? कैश का तो यूज ही नहीं हुआ। क्या हुआ? इनकम्प्लीट है तो नाम आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो क्या करूं अब? एक तो सेल हो गई, दूसरा निशा। निशा हमारी एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? अब असेट्स है, डेटर है निशा, हमने इसको गुड्स बेचा है, हाँ और ना बेटा जी? डेट असेट्स यहाँ हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यस और नो बेटा जी? हाँ ना? कोई डाउट है? पेड टू हेमा ₹50,000। बोलो सब। कैश और ये हेमा कौन थी? है कौन थी? क्रेडिटर। याद रखना है, परचेज करा था, क्रेडिटर थी। हाँ और ना? अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ज्यादा हो गई, डिक्रीज। पेड टू सैलरी, पेड सैलरी, एक मिनट, पेड सैलरी टू वेस्ट ₹20,000। अरे आ गया नाम कहां पर है? ज्यादा है, VISHT। कोई बात नहीं, इसी से ही काम चला लें। अब तेरी शादी थोड़ी करवा रहा हूं। हाँ हाँ बोलो बेटे। पेड टू सैलरी क्या लिखूं? कैश और कौन बोला इधर? सैलरी कौन बोल रहा है? आप क्या बोल रहे हो? हाँ दीपक, ये लड़कियां बेस्ट बोल रही हैं। बेटा सैलरी आती है मेरे बेटे। क्लियर? यहां पर अब 2 मिनट बोलूंगा, ध्यान से सुनना है। जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस अगर हम पेड करें या एक्सपेंस हमारे अनपेड हो, जब एक्सपेंस पेड करेंगे तो किसी व्यक्ति को ही पेड करेंगे, सिंपल सी बात है। और अगर अनपेड है, मतलब दिया ही नहीं है, तो किसी व्यक्ति को ही नहीं दिया होगा। तो याद ये रखना है मेरे बेटे कि जब भी हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो एक्सपेंस के वक्त किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता है।
क्या लिखा जाता है बेटा उस एक्सपेंस का नाम, नेम ऑफ एक्सपेंस। अगर हमने सैलरी पेड करी है तो नेम ऑफ एक्सपेंस क्या है, सैलरी। रेंट पे किया है तो क्या है, रेंट। और अगर सपोज करो मेरे बेटा जी, सपोज एक्सपेंस अनपेड है, दिया ही नहीं है, तो उसके आगे नाम तो लिखना नहीं है व्यक्ति का, तो उसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा देते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब नाम नहीं लिखना है किसी का, हाँ और ना। यही सेम थ्योरी हमारी चलती है इनकम के साथ। इनकम, अगर कहीं से हमें इनकम हो रही है तो इनकम हमारी रिसीव्ड होगी या रिसीव्ड नहीं होगी, एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या है, एक्रूड इनकम का मतलब बता सकते हो? एक्रूड का मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सर क्या आउटस्टैंडिंग नहीं लगा सकते इसके आगे? हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंस के लिए नहीं बना हुआ है, आउटस्टैंडिंग बना हुआ है केवल ड्यू बट नॉट या तो पेड या रिसीव्ड। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं, टीचर्स ने क्या कर रखा है, बच्चों को डाउट में ना हो तो एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर देते हैं, इनकम के लिए एक्रूड कर देते हैं। अगर कहीं मिल जाए कि आउटस्टैंडिंग रेंट, अब वो आउट कुछ नहीं लिखा तो वो एक्सपेंस ही माना जाएगा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग इनकम, तो इसका मतलब डी हो गई लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग हमारा जो एक्सपेंस है वो हमारे लिए क्या है मेरे बेटा जी, वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी होती है। और जो हमारी एक्रूड इनकम है वो हमारी क्या होती है, असेट्स। तो मैंने अभी क्या बोला आपको मेरे बेटा कि अगर इनकम है तो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, उसमें नाम का यूज नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट का यूज नहीं होगा। पर्सनल अकाउंट इज नॉट यूज्ड। क्लियर? अरे हाँ और ना? यहां पर मैंने क्या लिखा था जरा ध्यान से देखना, पेड सैलरी टू बिस्ट 20,000। तो मैंने यहां पर बिस्ट जी का नाम नहीं लिखा है, सैलरी पे कर दी, किसको पे कर दी, उस एक्सपेंस का नाम रख दिया। अब इसी को अगर मैं ये लिख दूं आउटस्टैंडिंग, या मैं रेंट नॉट पेड, ऐसे सिंपल सा लिख दूं, रेंट नॉट पेड टू लैंडलॉर्ड सिर्फ रुपीज 14,000। रेंट नॉट पेड, अब रेंट पेड ही नहीं करा मैंने, तो क्या मैं अब लैंडलॉर्डशिप का नाम लिखूं? नाम तो आएगा ही। याद रखना अब ये जो बातें चल रही हैं ये दोबारा रिपीट नहीं होनी है, और अब जिंदगी में कोई रिपीट नहीं करेगा इसके बाद तो मैं। तो यहां पर अब क्या करेंगे मेरे बेटा, रेंट पेड कर देते तो रेंट लिखते, रेंट पे नहीं करा तो क्या वर्ड यूज करेंगे मेरे बेटा जी, आउटस्टैंडिंग रेंट। एक तो ये हो गया, और दूसरा, अरे कैश तो पेड ही नहीं, रेंट नॉट पेड लिखा है भाई। हाँ, पेड कहां करा है, कैश कहां से आ जाएगा, क्या पे नहीं करा, तो रेंट लिखो ना। अरे हाँ ना, रेंट लिखा जाएगा ना, सैलरी पे नहीं करी तो सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट पे नहीं करा तो रेंट। भाई रेंट पे कर दिया या नहीं करा, रेंट तो आएगा ही आएगा। रेंट पे कर देते तो उसके साथ क्या चिपक जाता, कैश। रेंट पे नहीं करा तो क्या चिपक जाएगा, आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेड कर देते तो क्या चिपकता सैलरी के साथ, कैश। सैलरी पे नहीं करी तो क्या चिपकेगा, आउटस्टैंडिंग। अरे हाँ ना, बोलते ही नहीं है यार। क्लियर है जी बेटा, दोनों ही। हाँ, ये इंक्रीज डिक्रीज बाद में करें, ये रूल्स है, अभी तो मैं नॉमिनी कल्चर बता रहा हूं, इसमें भी बात करेंगे, ये दोबारा आएंगी चीजें मेरी बेटी, दोनों ही इंक्रीज होंगी। क्योंकि हमारी यहाँ अकाउंट्स को दो भागों में डिवाइड किया है, असेट्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
याद है ना? हाँ, उस पर आएंगे, अभी तो नॉमिनी कल्चर सिखा दूं थोड़ा सा, ठीक है ना? हाँ, उस पर भी बात करेंगे बेटी। आगे आओ, लास्ट पे चल रहा हूं अब। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम चलो नेहा, बोलो। कमीशन रिसीव्ड हो गया, कैश और नेहा। हाँ, नेहा क्यों नहीं लिखा भैया? जो ये तो समझ में आ गया, कैश आ रहा है तो इंक्रीज हो गया, इधर प्रॉफिट भी हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, हाँ और ना बेटा जी? रेंट रिसीव फ्रॉम कैटरीना ₹15,000, बोलो। कैश और अच्छा, नॉट पेड बाय करीना, अब बोलो क्या? पहले क्या लिखूं? रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन मैंने अभी बोला था ना, थोड़ा सा आप भी है ना एक्रूड पर ज्यादा चलना बेटा जी। एक्रूड रेंट, इनकम के लिए एक्रूड वर्ड यूज करना, कोशिश ये करना, ठीक है? अरे हाँ, और आउटस्टैंडिंग रेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सही है, कोई डाउट नहीं है, याद रखना, लेकिन एक्रूड याद रखना जब मोस्टली यूज करना। तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आ गया आपको मेरे बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, अब यहां से निकलता हूं मैं, एक एक कर कर बड़े आराम से चल रहा हूं। मैंने अभी आपको आज क्या करा, मैंने ट्रांजैक्शंस बताई, ट्रांजैक्शंस में मैंने बताया कि दो तरह की होती है, कैश और एक क्रेडिट। उसके बाद फिर मैंने बताया इसमें दो मिनिमम टू पार्टीज या टू आइटम इन्वॉल्व होती हैं, और उनको मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया मेरे बेटा जी। क्लियर है? अब आगे चलूं थोड़ा सा बेटा, इसमें कुछ पूछोगे मन में, कोई डाउट वाउट चल रहा हो तो चले फिर आगे, चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड। अब आते हैं अकाउंट्स, अब आता है सब, अब आ रहे हैं सब अपने अकाउंट्स पर। अकाउंट्स में मैंने आपको कल बताया था हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर आया था ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, यही बात हुई थी। हम ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस है मालूम है आप लोगों को? सबसे पहले हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांजैक्शंस जैसे ही होती है मेरे बेटा जी, तो उससे हमें चाहिए होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। लिखते चलना भैया, कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट है मेरे पास। सोर्स डॉक्यूमेंट देखा है आप लोगों ने बेटा जी? देखा तो है, तुम्हें याद नहीं है? सोर्स डॉक्यूमेंट, जब कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपको स्लिप देते हैं, कैश मेमो दिया जाता है, उधार खरीदते हैं तो इनवॉइस बिल दे दिया जाता है, चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं बैंक में तो आपको एक पे इन स्लिप भरनी पड़ती है। एक अगर आपको मैं कहूं
बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाओ तो जाओगे भागे भागे और कहोगे डिपॉजिट करो और वो कर देंगे, ऐसा ही होता है। फिर एक स्लिप भरनी होती है, उसे पे इन स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। क्लियर है? आप मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद फिर आपने कोई चीज उधार खरीद ली, मान ले रहे हैं गोल्ड की शॉप है, आप गोल्ड एक ज्वेलरी 10,000 की उधार खरीद लाए, तो आप खरीद लाए, बात खत्म। क्या आप उससे कहेंगे कि भैया कुछ तो दे दो, पापा को दिखाऊंगा भैया जाकर, तो वो एक बिल देंगे आपको, बिल दिया जाएगा। उस बिल को क्या बोला जाता है? इनवॉइस बिल। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए होता है इनवॉइस बिल, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होता है कैश मेमो। कैश मेमो, यस और नो बेटा? वो क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। जब सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाते आते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद मेरे बेटा जी फिर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। जर्नल बुक के बाद फिर हम रिकॉर्ड कहां करते हैं मेरे बेटा जी? लेजर्स में। लेजर के बाद मेरे बेटा जी फिर हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर मेरे बेटा जी हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम कुछ नहीं करते हैं, और फाइनल अकाउंट में हमारे फिर बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वो सॉरी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है। तो अब आप ये समझ लीजिए मेरे बेटा जी, अब ध्यान से सुनना है आपको। यहां तक जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। और जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इससे बोलते हैं मेरे बेटा, इससे बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है? आपने अभी तक 11th 12th में जो सीखा था सब क्या है? बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग के बाद जो अकाउंटिंग है ये कौन करते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, जिसकी आप मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और बनने के लिए बैठे हुए हैं। फाइनलाइजेशंस करना, अकाउंटों को फाइनलाइजेशंस करना टेक्निकल होता है। तो यहां तक का काम तो एक 12th पास आउट बच्चा कर लेता है भैया। आपने किसी मॉल में गए हो, रिलायंस, जहां पर ये क्या कहते हैं आजकल तो जो ग्लोसरी के मॉल होते हैं ना, क्या नाम, एक आध दो के नाम बताओ भाई। विशाल मेगा मार्ट, शुभम स्टोर हमारे नजफगढ़ का, रिलायंस होता है नहीं? आपने देखा होगा जब आप कहीं सामान लेने जाते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप एक बैग में डाल लाए, डालने के बाद एक वहां पर एक गर्ल्स या एक बॉय बैठा होता है और वो क्या कहता है, बार कोड होता है कि आपने ये चीज खरीदी, उसने केवल क्या ले रहा है कि एक ये फटरूसा उठाया एक और ऐसे स्कैन कर देता है और टिक और यहां आ जाता है साहब। वो क्या कर रहा है? उसे नॉलेज की जरूरत है क्या? आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। वो क्या कर रहा है? बुक कीपिंग कर रहा है। बुक कीपिंग के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, एक माइनर सी नॉलेज चाहिए होती है, बस ये काम ऐसे ऐसे करना है, बाकी सारा सॉफ्टवेयर करता रहेगा। अब फाइनल करने के लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ कि हमें लॉस हुआ, क्या वो जो काउंटर पे जो गर्ल्स बैठी हुई है या बॉय बैठा हुआ है, क्या वो फाइनल कर सकता है? प्रॉफिट निकाल सकता है? लॉस निकाल सकता है? क्या हमने क्या नहीं निकाल सकता यार? तो ये बेटा जी जो होता है ना, ये अकाउंटिंग, ये सबसे बड़ा काम होता है। और हम तैयारी जो कर रहे हैं इसी की कर रहे हैं ना। यहां तक पूरी जिंदगी में सैलरी यहां तक आने आते केवल 20,000 30,000, ज्यादा आपने एफर्ट्स कर लिए तो 40, और 40 के बाद आप अपने घर बैठो, फिर आप ओल्ड एज में आ जाओगे। ओल्ड एज में तो आपको वैसे ही कर दिया जाएगा बाहर, और कुछ नहीं है यार। 40 लास्ट बोल रहा हूं, 40,000 बहुत। और यहां पर आपकी जैसे जैसे आप ओल्ड एज में तरफ चलोगे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज आती चली जाएगी। हाँ और ना, एक यंग डॉक्टर की वैल्यू और एक ओल्ड डॉक्टर की वैल्यू,
कौन सी डॉक्टर की ज्यादा वैल्यू है? क्यों? वो तो बूढ़ा हो गया, अब उसकी क्या जरूरत है? उसे एक्सपीरियंस है, उसे देखते ही बता देता है अच्छा दाने निकल रहे हैं, ये है, आपको छूटते ही बता देगा। नया क्या कहेगा? उसे नॉलेज नहीं है, अच्छा देखता हूं जी, पहले आपको 3-4 चेकअप करने पड़ेंगे फिर बताऊंगा। तो एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो आपको बुक कीपिंग नहीं करनी है, आपको अकाउंटिंग करनी है फ्यूचर में। ये आप अपने मन में डेली मैं ये बात बताऊंगा कि हम यहां बैठे हैं सीए बनने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो हम बुक कीपिंग सीखेंगे क्योंकि हमें आनी तो चाहिए। कल सीए बनेंगे तो बुक कीपिंग जो नीचे हमारे काम करेंगे पता तो चले वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो बेटा आपके जहां बुक कीपिंग है यहाँ फाउंडेशन में, और फाइनल का थोड़ा सा पार्ट है बस। सीए इंटर और फाइनल में फिर अकाउंटिंग चलेगी प्रॉपर में। क्लियर मेरी बात? अब बात आती है, अब यहीं से अब मैं स्टार्ट करना सोच रहा हूं, सारा खेल यहीं से चलना है। पहले ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताई थी, अब यहीं से तो खेल चलेगा सारा का सारा। अब आती है सोर्स डॉक्यूमेंट, ये आपने नोट करते चल रहे हो ना भैया? सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलो, कोई दो नाम बताओ। पहला कैश मीमो, इनवॉइस, उधार। 1 मिनट, उधार खरीदा आपने, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शंस। आपने गुड्स खरीदा मेरे से, मैंने आपको इनवॉइस बिल पकड़ा दिया, फिर पैसे भी तो देने कभी आओगे नहीं आओगे? नहीं आओगे? कंप्लीट ट्रांजेक्शंस करने नहीं आओगे? बोलते ही नहीं है यार। आओगे तो फिर पैसे आप दे गए और दे के फिर चले जाओगे, और मैं 2 महीने बाद फिर फोन करूंगा, भाई वो पेमेंट नहीं करी आपने। बोले सर दे तो गए थे। मैंने कहा कब दे गए थे? क्या सर 2 महीने पहले पेमेंट दे के गया। तो करे आप लेके गए थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपने उधार खरीदा था तो इनवॉइस लेके गए थे, जब आप पेमेंट देने आएंगे तो कुछ लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे, कि ऐसे ही देके चले जाओगे? दिल क्या कहता है? दिल क्या कहता है? जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए? यार प्रूफ चाहिए ना भाई। उधार हम खरीद रहे हैं तो प्रूफ दे दिया कि उधार खरीदा है, पेमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रूफ तो दो यार। तो वही सोर्स डॉक्यूमेंट बता रहा हूं भैया। तो उसके लिए फिर क्या आएगा मेरे बेटा? केवल रिसिप्ट देगा वो, रिसिप्ट। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। आगे चलूं, नाम लिख दे रहा हूं, समझाऊंगा आगे। लिख दो डेबिट नोट, ऑब्लिक क्रेडिट नोट इसी के आगे। अब ये क्या होता है ये आगे पढ़ाऊंगा बेटा, इसमें उलझूंगा नहीं मैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और पे इन स्लिप, पे इन स्लिप। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कैश मीमो आपको समझ में आती होगी, हाँ और ना? इनवॉइस बिल समझ में आता होगा, रिसिप्ट समझ में आती होगी, पे इन स्लिप समझ में आती होगी। केवल आपको ये चीजें दो वैसे ये पढ़ाई गई थी आपको 11th और 12th में नहीं है, 11th में पढ़ाई गई थी, डेबिट और क्रेडिट नोट। ये सुना तो होगा ना नाम? इनको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। क्लियर है? इसमें ही मेरे को 30 मिनट बोलना पड़ जाएगा, फिर टॉपिक बीच में ही छूट जाएगा, ठीक है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आ गया मेरे बेटे। आप अब ध्यान से सुनना, ट्रांजेक्शन्स हुई, ट्रांजेक्शन्स के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए। अब सोर्स डॉक्यूमेंट अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनना भैया प्लीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बालाजी ज्वेलर्स एक फर्म का नाम है। फर्म एक फिजिकल एंटिटी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। चलाने वाले कौन है? ऑनर। लेकिन ऑनर भी वहां पर एक डायरेक्टर की तरह काम करेगा, मतलब एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। चलाने वाले कौन है? उस फर्म के, उस बालाजी ज्वेलर्स के अकाउंटेंट। अकाउंटेंट भी एम्प्लॉय है। अब सपोज करिए एक एम्प्लॉय तिलक नगर जाता है और तिलक नगर कुछ परचेजिंग करनी थी, तो यहां से उसको 500 रुपए दे दिए गए उन्हें कि काम करके लेकर आना है तिलक नगर, और आप जाओ भैया। और बोला जी वो खर्चे के लिए तो मैंने 500 ले जाओ, टेंशन क्यों लेना है। वो आया, कौन? जिसे एम्प्लॉय को भेजा था, 2 घंटे बाद वो आया और बोला जी मेरे पास 100 रुपए बचे हैं, 400 रुपए खर्च हो गए।
मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैंने कहा भैया वो पैसे कहाँ खर्च हुए ये तो बता दो हमें। बोले सर यहां से मैं बस से गया था, बस में मेरे 50 रुपए इधर से लगे, 50 उधर से लगे, 100, और वहां पर जहां आपने भेजा था वहां पर एंट्री के पैसे थे 200 रुपए, 200 उस मॉल में जाने के वो, और 100 रुपए मैंने खा पी लिए। तो मैंने कहा भाई कुछ तो दे, 400 रुपए अब मैं किसके नाम रिकॉर्ड करूंगा, मैं अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड करूंगा ना, किसके नाम पे? 400 रुपए मैं क्या उस एम्प्लॉय के नाम पे डाल दूं? अगर मैंने उसके नाम पे डाल दिए तो वो देनदारी हो जाती है, वो देगा हमारा पैसा, तो वो तो खर्चे हुए हैं ना हमारे। अब वो एक्सपेंस किस नाम से डालूं? अब एक्सपेंस ट्रांजेक्शन्स तो हुई है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझो, ट्रांजेक्शन्स तो हुई है, ट्रांजेक्शन्स करके भी हुई है, पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन अब मैं उससे क्या मांग रहा हूं? वो मेरे को सोर्स डॉक्यूमेंट दे तो मैं बेटा जी रिकॉर्ड कर लूंगा, बेटा जी वो मेरे को सोर्स डॉक्यूमेंट दे तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो आप पहले आज के बाद एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमारे हाथ में सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाए। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी और आप सीए हैं तो आप पर क्लेम और ब्लेम हो सकता है, आपके ऊपर फ्रॉड का चार्ज लग सकता है। फ्रॉड कैसे होते हैं? फ्रॉड सुना है ना कि जी हमने गवर्नमेंट में क्या होता है जी, वहां पर हमने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे खर्च करे तो वो कहीं पर सोर्स डॉक्यूमेंट तो दो भाई। अब वो सोर्स डॉक्यूमेंट देते हैं तो क्या होता है, उन्होंने दे दिए, कैसे जो स्कैंडल होते हैं कैसे खुलते हैं? बेटा 1 मिनट फोन उठाऊं, मेरा अर्जेंट है, कुछ ऐसा लग रहा है। हेलो, हाँ बेटा बोल, मैं क्लास में, बोल फटाफट बोल। हाँ मेरे को पता चल गई, मैंने पापा से बात हो गई थी मेरी, ठीक है बात करता हूँ। हाँ तो अब उन्होंने सोर्स डॉक्यूमेंट दिए तो हैं लेकिन वो डुप्लीकेट है सारे। अब 2 साल बाद 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट किससे करवाते हैं? सीए से। सीए गंदा आदमी है, सबसे गंदा आदमी सीए है। फ्रॉड जितने भी करवाने वाला है वो भी सीए ही है, और जितने फ्रॉड पहचानने वाला है, निकालने वाला है, वो भी सीए ही है। उसने कहा ठीक है जी ऑडिट कर दूंगा, चेक करूंगा। उसने कागज निकाले, उसने कहा अच्छा ये कंपनी, अब वो कंपनी आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो कंपनी उस पर डाली, कंपनी नहीं है। कैसे फ्रॉड खुलते हैं फिर? तो इसलिए आप कभी भी है ना, जब भी आप सीए बनते हैं तो आप बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के कोई जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे संजय सर एक बात और समझाओ प्लीज यार, अब वो एम्प्लॉय गया था, वो क्या सोर्स डॉक्यूमेंट देगा? क्यों? बस में गया होगा, टिकट मिली होगी उसको, हाँ और ना, वहां पर जहां एंट्री हुई थी मॉल में उसकी भी स्लिप मिली होगी, उसने कुछ खाया होगा, उसकी भी स्लिप ले सकता है ना। अगर इन केस ऐसा हो जाए तो एक रास्ता और हमारे अकाउंट में बना रखा है कभी, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, स्लिप वो टिकट थी निकल गई, हो गई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरे बेटा सुना है बाउचर, वर्ड सुना है तुमने? बाउचर सुना है? बाउचर, अब इसको मैं बना नहीं रहा हूं, बाउचर होता है। बाउचर में क्या होता है कि आप यहां पर मेरे बेटा जी, यहां पर इस तरह से बाउचर होता है, आप यहां पर एक्सपेंस डाल दो, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश, कितने रुपए खर्च हुए थे? 100, हाँ और ना। यहां पर जिसने पैसे खर्च करे थे उसके साइन होंगे। ये किसने अथॉरिटी दी थी? मैंने, वहां पर मेरी मॉल लगेगी, मतलब मेरे भी साइन होंगे, स्टैम्प, मतलब ये मैनेजर के साइन हो गए। समझ में आया मेरी बात? नरेशन होती है ना, नरेशन, बीइंग टू या गोइंग टू तिलकनगर, कौन गया था उसका नाम लिख दो। कल अगर पता चलेगा तो उससे कोई अकाउंटेंट आ गया, सीए आ गया, बोलो कहां खर्च हुए थे 100 रुपये निकालो, ये बोला जी फलाना आदमी गया था, मैं तो गया नहीं था, उसने ही वाउचर दिया है, साइन तो आपने किया है। जी मैंने साइन किया है, वो गया था इसलिए साइन किया है। उस व्यक्ति को बुलाओ, हाँ भाई फलानी डेट को, यहाँ डेट फेट सब होती है, आप गए थे? हाँ जी गया था। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है? तो अगर कुछ इन केस, अगर कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चों में सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होते तो वाउचर बना के तैयार कर देते। क्लियर है मेरे बेटा? तो मैं उम्मीद करूंगा सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आ गया होगा। चलू अब आगे, अब यहां पर आ रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है यहां पर बोलना है मेरे को ज्यादा। जर्नल एंट्री बस यही है सब कुछ, ये समझ लेना।
जर्नल एंट्री के लिए मेरे बेटा जी, अब सुनो मेरे बेटे, जर्नल एंट्री से पहले अब आपको अकाउंटिंग अप्रोच, अकाउंटिंग अप्रोच, ROCH, अप्रोच, अकाउंटिंग अप्रोच, यहां से अब शुरू होता है मेरे बेटा जी सारा खेल। अकाउंटिंग अप्रोच हमारे यहां अकाउंटों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेरे बेटा जी ट्रेडिशनल, और दूसरा है मेरे बेटा जी मॉडर्न। APP, इसकी स्पेलिंग मेरे को गलत लग रही है बार बार, ये APPROACH, हाँ ACH। हाँ, हमारी अकाउंटिंग अप्रोच दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ध्यान से सुनना मेरे बेटे जी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को मैं हमारे अकाउंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो, पर्सनल, अरे बोलो, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे बोलो, पर्सनल और किस अप्रोच के अकॉर्डिंग है ये? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। बेटा पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? रिलेटेड विथ पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। नॉट रिलेटेड फ्रॉम पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? इम्पर्सनल। लिख रहे हो? अब पर्सन हमारे कितने तरीके के होते हैं, फटाफट बोलो। पहला लिखो बेटा जी नेचुरल, नेचुरल पर्सन। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, अरे कभी नाम तो सुना होगा। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दीपक बता सकते हो मेरे को नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं? जैसे कि आप बॉर्न बाय नेचर, मैं और आप सब किस में आते हैं? नेचुरल। क्रिएटेड, ये पैदा नहीं होते हैं, क्रिएटेड बाय, ये बनाए जाते हैं। लॉ, कंपनी, स्कूल्स, हाँ ना, ये क्या है? लॉ के द्वारा क्रिएट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मालूम है? स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन और कैपिटल। ऑनर, ऑनर हमारा एक स्पेसिफिक पर्सन आता है, मालिक है भाई, तो स्पेसिफिक नाम दे दिया गया।
तो स्पेसिफिक पर्सन जो पैसा लगाता है तो नाम तो लिखते नहीं है, किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। जिस व्यक्ति को हम गुड्स उधार बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेटर्स। 10 लोगों को मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूं ऑन क्रेडिट, क्या 10 लोगों का नाम लिखना जरूरी है? केवल डेटर्स लिख दूं कब चल जाएगा? ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो क्रिएट किए जाते हैं। क्या बोला था मैंने? कंपनी श्री बालाजी ज्वेलर्स रजिस्टर्ड है तो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, व्यक्तियों की तरह काम करते हैं मेरे बेटे। हाँ और ना बेटा जी? नहीं मेरी बात समझ में आई? पक्की बात है? शायद दूसरी साइड में आ जाऊंगा मैं, यहां कुछ पूछना है? अरे हाँ और ना? अब मैं दूसरी साइड में काम कर रहा हूं। इम्पर्सनल पर्सन, इम्पर्सनल, उसी के अगर जगह उधर ही लिख लो आप, नहीं तो दूसरी तरफ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल पर्सन, इम्पर्सनल पर्सन को कितने भागों में डिवाइड किया गया मेरे बेटा जी? 2। रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट और दूसरा क्या है बेटा जी? नॉमिनल अकाउंट। रियल किससे रिलेटेड है? ऑल असेट्स ऑफ द फर्म। ऑल असेट्स ऑफ द फर्म, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? रियल। जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं? नॉमिनल। मैं आगे चल के अब आपसे पूछूंगा, याद रखना। क्लियर है कि असेट्स, असेट्स में कल मैंने असेट्स बताई थी, नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, याद आया कुछ? याद आया? टेंजिबल, इनटेंजिबल, सब असेट्स किस में जाएंगी? रियल। जितने भी हम एक्सपेंस की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, सब किससे रिलेटेड है? नॉमिनल। और याद है मैंने बोला था इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस जिसमें व्यक्ति का नाम लिखा जाता है वो पर्सनल। हाँ और ना? पर्सनल में क्या आएगा? व्यक्तियों के नाम ही आएंगे भाई। हाँ और ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर? तो ये मेरे बेटा जी एक मैंने जनरल आइडिया दिया है, अब इसको मैं दोबारा जरा ध्यान से सुनना है और अब मैं बना रहा हूं, अब लिखना या ना लिखना अब आप देखो। अकाउंटिंग, अकाउंट्स को मैंने 2 भागों में आपको बताया। पहले मैंने बताया पर्सनल, फिर मैंने बोला इम्पर्सनल। पर्सनल हमारे व्यक्तियों से रिलेटेड है और इम्पर्सनल हमारा व्यक्तियों से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद पर्सनल, इम्पर्सनल को 2 भागों में डिवाइड किया, रियल और, कोई डाउट? क्लियर? और आगे चलूं, इस रियल को भी फिर मैंने कई जगह भाग बांट दिया। नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, टेंजिबल, देख रहे हो कितना अंदर चला जाता है चीजें। नॉमिनल को भी 2 भागों में बांटा, क्या क्या बोलो? एक्सपेंस और लॉसेस, और ये किसमें बांट दिया था? प्रॉफिट और गेन। अभी तक ऐसा तो नहीं लग रहा ना तुम कहीं घूम गए हो? क्लियर चल रही है ना फिल्म? हाँ पढ़ा सब है, आपने पढ़ा, सब पढ़ा है ना? लेकिन है, हाँ लेकिन अब उसके अंदर चल रहे हैं ना बहुत सारी चीजें, और टच नहीं करी गई थी वहां, बस पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। अब इधर देखो, अभी पर्सनल छोड़ रखा है मैंने जानबूझकर, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है।
अब आप कहेंगे संजय सर इसको कहाँ लिखो, रिसीवेबल और पेबल। रिसीवेबल और पेबल बेटे, अगर किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, और अगर हमने किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं तब भी उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, हाँ और ना। मेरी बात ही नहीं समझ में आई। रिसीवेबल आपकी क्या होती है, असेट्स, और पेबल आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। देखो कहां से कहां टच होगा। रिसीवेबल क्या होती है, असेट्स, पेबल क्या होती है, और देखो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं ये सब चीजें क्या है, ये भी क्लियर। अब आओ एक्सपेंस। एक्सपेंस और लॉस जो होते हैं इनका अपना एक ग्रुप है, इसे एक्सपेंस के ही नाम से लिखते हैं हम। और जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अब देखना खेल कहां से कहां पहुंच रहा है। बोलो क्लियर। पहले मैंने क्या करा, ट्रेडिशनल अप्रोच को मैंने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन करता चला गया। पर्सनल बताया, पर्सनल में रिसीवेबल हो गया, पेबल हो गया। रिसीवेबल हमारी असेट्स हो गई, पेबल हमारी लायबिलिटी हो गई। रियल हमारी ऑल असेट्स से रिलेटेड है तो उसमें असेट्स ही रहती है। एक्स जो नॉमिनल है, नॉमिनल में हमारे केवल दो ही चीजें, एक्सपेंस और रेवेन्यू। अब रेवेन्यू बोल रहा हूं मैं, रेवेन्यू मतलब गेन, प्रॉफिट जहां से आ रहा है, हाँ और ना बेटा जी। क्लियर है, ये आपको क्लियर है। थोड़ा सा और आगे सरका दूं थोड़ा सा, हाँ मने मत करो, हाथ से दिलाओ ईमानदारी से। क्लियर है, आगे चल रहा हूं मेरे बेटा जी। अब इसी चीज को हमारे यहां दूसरा तरीका दे दिया आपको बेवकूफ बनाने के लिए। एक अप्रोच और बना दी नालायकों ने। बच्चा वो सोच रहा है पता नहीं क्या करवाने लग रहे हैं आज तो संजय सर। अब मॉडर्न अप्रोच, सर ये मॉडर्न अप्रोच क्या, अरे कुछ नहीं है बेटा, यही मॉडर्न अप्रोच थी यार। ऊपर मैंने पढ़ाया था ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ऊपर मैंने क्या करवाया था आपको मेरे बेटा जी, ट्रेडिशनल अप्रोच। और नीचे मैंने अब जो है ना ये लिखा मैंने, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये सब कर दिया मॉडर्न अप्रोच, वहां से लिंक कर दिया। सर क्या कहना चाह रहे हो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब सुन लो बस। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है बस। कहां पर, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से, पर्सनल और मॉडर्न को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 5। पहला असेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा रेवेन्यू, पांचवा नहीं समझ में आया, लास्ट में यही तो था, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, ओनर का पैसा, हाँ और ना बेटा जी। मॉडर्न अप्रोच में क्या करा कि जो पर्सनल और रियल था उसको अलग रिप्रेजेंटेशन कर दिया बस। अब यहां पर भी अब बोलूं मेरे बेटा जी कुछ, अब यहां पर बात आती है नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी, अब आप ये सुनो पहले। नेचर, हर व्यक्ति का अपना नेचर है, हर व्यक्ति का अपना नेचर है। और मैं कह रहा हूं व्यक्ति का नहीं, हमारे सृष्टि में भगवान ने जो बनाया है उसका अपना नेचर है, हर चीज का। अगर मैं कहूं चीनी, शुगर का नेचर क्या है, मीठा, नहीं ना। लोग कहते हैं संजय सर आपका नेचर, बच्चे समझते हैं, मेरे को नहीं मालूम, मेरी बीवी तो ये कहती है कि बहुत अच्छा नेचर है। बच्चे कहते हैं बहुत गुस्से वाले हो सर, हाँ नहीं ना निशा, निशा हमेशा कहती है कि सर बहुत गुस्से वाले हो। हाँ अरे गुस्सा मैं गलत चीजों पे ही तो हूँ ना। अब मैं 12th में मैंने कितनी बार पीटा होगा, सही सी बताओ, तुम्हारे बैच में कहीं पीटा था, पीटा था मतलब 1-2 बार,
किस बात पे पीटा? मतलब कोई ऐसा तो नहीं उठा, आज मैं मेरी इच्छा हो रही है आज मैं पीटूंगा भाई उठाओ, और धड़ाधड़, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी। मतलब कोई रीजन ही हुआ होगा ना, या तो बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा, मैंने उसको 3 बार वार्निंग दे दी फिर भी नहीं कर रहा है, फिर होमवर्क नहीं करके ला रहा। भाई पेरेंट्स पैसे देते हैं यार, कितनी मेहनत से आपके पेरेंट्स, बेटा सपोज करो अब आप पढ़ रहे हो और आप बड़े हो, 25 हजार रुपए 26 हजार रुपए मैं आपसे लेके बैठ रहा हूं और आप पढ़ नहीं रहे, या तो मैं अपनी आंखों पे बंद कर दूं बिल्कुल, कुएं में जाओ जी। एक तो ये एक सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको 1 बार समझाऊं, 2 बार समझाऊं, तीसरी बार मेरा हाथ भी उठेगा। ये उठा क्यों हाथ? क्योंकि मैं अपना समझता हूं, क्योंकि मेरे को आपको सुधारना है। नहीं बाहर वाले को क्या मतलब भैया, बाहर वाला क्यों आपसे कहेगा, क्यों डांटेगा, फीस तो दे ही रहे हो ना, ऐसी तैसी में जाओ। कहने का मतलब समझ में आता है? उस पीटने के पीछे, उस गुस्से के पीछे एक अपनापन है, कहीं ये छुपा हुआ है कि मेरा स्टूडेंट अपना फ्यूचर बना ले मेरे पास होकर। इसलिए ऐसा नहीं है पागल हूं, तो नेचर मेरा है नहीं गुस्से वाला नहीं है, मेरा नेचर बहुत सॉफ्ट है सीरियसली। और पीटने के बाद है ना दर्द भी होता है फिर बच्चे से, फिर दूसरे दिन सॉरी भी बोलता हूं। मैंने 1-2 बार नहीं, कई बार बच्चों के बैच में खड़े होकर सॉरी बोल दिया है, बेटा मैंने कल पीटा था भाई, सॉरी गलती हो गई। केवल क्या है, तो हर व्यक्ति का अपना नेचर है। तो ऐसे ही क्या है हमारे यहाँ पर इस मॉडर्न अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन हुआ 5 भागों में, इसका भी नेचर हुआ। तो उन्होंने कहा जी असेट्स है ना, इसका नेचर उन्होंने कहा ये इसका नेचर डेबिट होगा। अब सर डेबिट क्या है, तो अभी इस पे भी डिस्कस करेंगे। फिर डेबिट लाइबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू का होता है मेरे बेटा जी क्रेडिट, और एक्सपेंस का होता है मेरे बेटा जी डेबिट। क्लियर? धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि कितना अंदर चलते चले जा रहे हो। आज दूसरी क्लास है ये, और मैंने कितनी क्लास मांगी है? 10 क्लास मांगी थी। किस चीज के लिए? अकाउंटिंग प्रोसीजर बेसिक क्लियर करवाने के लिए। अब आप समझे 10, अभी तो दूसरी क्लास पे ही आए हैं, और दूसरी क्लास में बहुत आगे आ गया हूं। क्लियर है? आगे चल रहा हूं मेरे बेटा जी। अब बात आती है नेचर पता चल गया। जब नेचर पता चल गया तो बात ये भी आती है, नेचर का मतलब कब मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है, होता ना। अगर भाई हर चीज का, जैसे मैंने कहा शुगर है, चीनी मीठी होती है, किसी चीज को और मीठा करना है तो क्या कर दो? ज्यादा चीनी डाल दो। बोलते ही नहीं है यार, हाँ और ना। भाई कोई कह रहा जी मीठी कम करना, हाथ रोक लो, चीनी कम डालनी है। कहने का मतलब मेरे बेटे कि अगर मैं क्या कहने जा रहा हूं कि अगर आपकी कोई ये 5 आइटमों में कोई इंक्रीज हो रही है, और क्या होगा मेरे बेटा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज, इन दोनों में से एक ही काम होगा। अगर कोई एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट ही करना है, और अगर आपकी एसेट्स को कम करना है डिक्रीज, तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बताना चाह रहा हूं अब? कोई समझ में नहीं आया होगा? अरे नहीं आया होगा यार, अरे कैसे आ जाएगा आगे? तो वही समझ में क्या बताना चाह रहा हूं भाई। नेचर के अकॉर्डिंग अब मैं कह रहा हूं कोई एसेट्स आ रही है तो क्या करना है? डेबिट करना है। कोई एसेट जा रही है, कम हो रहा है, तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। मतलब जो उसका नेचर है, अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर वो चीज इंक्रीज होती चली जा रही है तो वो नेचर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब डेबिट है डेबिट ही कर दो, क्रेडिट है क्रेडिट ही कर दो। अगर उसके अपोजिट कम हो रही है तो अपोजिट पहुंचा दो उसको, हाँ और ना बेटा जी। तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और ये डिक्रीज होंगे तीनों चीजें तो डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं पागल बना रहा हूं तुम्हें? नहीं, मेरे मन में आने लग जाता है कि बच्चे सोचते पता नहीं यार ये कहां से चीजें निकालना शुरू कर दिया, वैसी चीजें है। समझ में आ रहा है ना? और अंदर जा रहा हूं थोड़ा सा, और चल रहा हूं। लो, इन चीजों को समझने के लिए मेरे को 20 साल लग गए हैं, बता दे रहा हूं। 23 ईयर्स हो गए ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, 23। तो 23 में मैंने कितना सीखा है मैं जानता हूं। जब मैं स्टार्टिंग में कहीं ना डॉक्टर पुराना नया बात कर रहा था ना, अब सब कुछ क्लियर है दिमाग में, एक एक वर्ड कहां से क्या, मतलब ये पहले पता ही नहीं चलता था ये चीज कहां से आ रही है। अब क्लियर क्या है, क्यों एक्सपीरियंस होता चला गया, क्या चीजें निकलती चली गई दिमाग में। अब दिमाग में बहुत सारी चीजें अपनी निकल जाती हैं कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ये करो अब बच्चों को। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आप ध्यान से सुनो, और अपना मैं 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको अपना।
और सब कुछ इसी में है, अकाउंट्स कुछ है ही नहीं, जीरो है। अब आओ सब, अब बात आती है अगर ओपनिंग बैलेंस, और एक होता है मेरे बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस। अब सर ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है यार? अरे क्या होता है मतलब, अगर हम असेट्स की बात करेंगे, संपत्ति की बात करेंगे, तो असेट्स हर चीज का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता होगा ना कोई, और स्टार्टिंग है तो उसका क्लोजिंग भी होगा कोई। तो याद रखना, अगर आप असेट्स का ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो हमेशा डेबिट जो नेचर है वो ही होगा, हाँ और ना। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही जाएगा, जो नेचर है वो ही रहेगा। एक्सपेंस का हमेशा नेचर डेबिट ही होगा। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट कर दो, क्लोजिंग बैलेंस, अरे कर दो अपोजिट, बोलो, डेबिट का क्रेडिट, हाँ और ना, अरे बोलो, और क्रेडिट वालों का, इन तीनों का डेबिट, और डेबिट वाले का क्रेडिट। कल से ये चीजें डिस्कस होंगी, दोबारा याद रखना, और आपसे पूछूंगा, क्लियर है। अब बात ये आई संजय सर ये नहीं समझ में आ रहा यार, ये डेबिट बताओ पहले आप, क्या डेबिट क्या चीज है? डेबिट और क्रेडिट, हाँ जी अब बोलो, डेबिट और क्रेडिट, ये आपने 11 से सुनते चले आ रहे हैं कि दो कुत्तों के नाम है, एक का नाम डेबिट है और एक का नाम क्रेडिट है, और ये भी पता है आपको ये दोनों कुत्ते बड़े वफादार हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन बनती कभी नहीं है, एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, मिल नहीं सकते हैं। क्या मतलब है इन डेबिट और क्रेडिट का? अच्छा छोड़ो, डेबिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डीआर, और क्रेडिट को क्या मतलब है डीआर का? भाई डीआर यहां डीई आता है, सीआर तो समझ में आता है, क्रेडिट की शॉर्टकट सीआर, ये तो समझ में आ जाता है मेरे को भी, लेकिन डेबिट को तो डीई से लिखना चाहिए था, डीई, लेकिन ये तो डीआर है, ऐसा क्यों? डेबिट डीआर क्यों लिखा जाता है? तो अब मैं बोलना शुरू करूं, पहले तो मैं आपको बता दूं किसी भी बुक में डेबिट और क्रेडिट की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। डेबिट और क्रेडिट को केवल इतना एक्सप्लेन किया गया है, जितनी भी वर्ल्ड के अंदर बुक है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट, किसकी लेफ्ट हैंड साइड? अकाउंट की, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड, केवल इतना वर्ड। दूसरा, सर डीआर के पीछे क्या है? तो मेरे बेटा डीआर का मतलब है मेरे बेटा जी डेबिट रिकॉर्डेड, डेबिट का डी लिया है, रिकॉर्डेड का आर लिया है, शॉर्टकट में डीआर। क्रेडिट का मतलब अब समझ में आ गया होगा, क्रेडिट रिकॉर्डेड, क्रेडिट रिकॉर्डेड, सीआर क्रेडिट का नहीं है, क्रेडिट से सी लिया है केवल, और आर किससे लिया है? मतलब डेबिट में रिकॉर्ड करना है तो लिख दिया डीआर, डेबिट करो इसको, क्रेडिट करना है तो क्या कहते हैं? क्रेडिट रिकॉर्डेड, सीआर करो इसको, क्लियर? अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, यहीं रोकूंगा। अब कुछ नॉर्मल बात है, यहां तक समझ में आ गया ना बेटा? अब जैसे मैंने कहा कि डेबिट और क्रेडिट आपके जहां होता है, आपके यहां भी डेबिट और क्रेडिट ही है। आपका ये जो ये अकाउंट्स है ना, ये फाउंडर कौन है, बना कहां से? कभी सोचा है? 11th में पूछा तुमने मेरे से, कभी 12th में कभी तुमने पूछा कि कोई तो जन्मदाता होता होगा इसका? ये अकाउंट बनाए मेरे बेटा जी किससे? मैथमेटिक्स से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसके जन्मदाता कौन थे मैथ के? इस मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको भी तो किसी ने पहली बार कहा होगा कि भैया ये दोनों चीजें सही हैं, बराबर हैं। तो इसको जो सबसे पहले बताया था, मैथमेटिशियंस हुआ करते थे इटालियन, उन्होंने, उनका नाम था मेरे बेटा लूका
Pacioli, पासियोली, लूका पासियोली, ये थे साहब। इन्होंने किसका मेरे बेटा जी, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चक्कर में हमारे अकाउंट्स वाले फंस गए। इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट साइड इज इक्वल टू, इसी नियम पर बना दिया। हाँ और ना, अरे मालूम है ना, बैलेंस शीट कभी बनाई है जिंदगी में? असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? यही तो होता है। तो लूका पासियोली नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, 1449 या 48 है, 1449 या 1448, 1449 की बात बता रहा हूं। कई 100 साल हो गए जब इसका फाउंडेशन किया था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का मैथमेटिशियंस थे, अकाउंटेंट नहीं थे। अकाउंटेंट तो बाद में बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे धीरे। क्लियर है? पहले हमारे यहाँ सारा सिस्टम क्या हुआ करता था, करेंसी नहीं चलती थी हमारे यहाँ, करेंसी नहीं थी हमारे शुरुआत में। जब हम शुरुआतें हुई थी तो कैसे होता था? कैसे? बाट, हाँ लेन देन, हाँ हाँ, ये इको में होगा, ये इको में, किसमें? इको में, हाँ हाँ भाई। मेरे पढ़ी, देखो तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बातों पर, मैंने जिंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, मैंने जिंदगी में बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ी है, मैंने डायरेक्ट केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, अकाउंट्स। मैंने कई बार बोला है, मैंने बीएससी करी हुई है, और बीएससी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का स्टूडेंट रहा हूं। और बीएससी के बाद सीए में गया था डायरेक्ट, और सीए में जब मैं कर रहा था तो उसमें इकोनॉमिक्स, मेरा फाउंडेशन नहीं करी थी मैंने, सीए इंटरमीडिएट में पहुंचा था मैं डायरेक्ट। और सीए इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट क्या थे? अकाउंट्स, ऑडिट, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, ये थे। तो ये इकोनॉमिक्स थी नहीं, तो मैंने पढ़ी, चांस ही नहीं मिला पढ़ने का। मेरे को खुद नहीं मालूम होता है कि आपने उसमें, अब जैसे मैंने बोला ना कि आपने बोला कि जी लेन देन एक चीज लेंगे, कन्वर्जन सिस्टम, ये इकोनॉमिक्स में लिखा होगा। मैंने अपने लिए नॉलेज के लिए मैंने बुकें पढ़ रखी हैं, और वो बुकें सीरियसली केवल एक ही चीज के लिए पढ़ रखी हैं, बच्चों को देने के लिए। मेरे अकाउंट से रिलेटेड है इसलिए पढ़ी है। और इकोनॉमिक्स में क्या लिखा है, मेरे से कोई कह देना कि संजय सर इको पढ़ो इसको और हम आपको डेली 2000 रुपए देंगे, एक चैप्टर पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा भाई। मैं केवल एक ही सब्जेक्ट पर रहना चाहता हूं, और इसमें ईमानदारी से रहना चाहता हूं। इसमें, इससे मतलब मेरे टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जो भी हिंदुस्तान की बुकों में लिखा है वो देना चाहता हूं ईमानदारी से यहां से। इसलिए जो मेरे को नॉलेज है पूरी देने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, तो मैंने क्या नाम बोला? लूका पासियोली। आज सर्च करना आप, ठीक है ना, या लूका पासियोली नाम डालना, फिर उसमें साफ साफ लिखा आएगा, सब कुछ क्लियर है। तो मेरे बेटे मैं क्लास यहीं रख रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना है। कल अब हम डिस्कस कहां करेंगे? इसके आगे, मॉडर्न अप्रोच के आगे। कल अब हम क्या करने जा रहे हैं? कल से के हम जर्नल एंट्री की तैयारी करने जा रहे हैं सब। कल से मैं आपको डेबिट और क्रेडिट जो इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे, और फिर मैं कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है मेरे बेटा? तो सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।